इनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हाँ। ये कब से लेटे हुए हैं? ये 4 साल से। इसका जब उम्र 16 साल का था तभी इसका शादी हो गया था। যে টাকা পয়সা দিলেও চিকিৎসা করানো যাবে। क्या बताऊँ, यहाँ पर मुर्शिदाबाद में तो पूरी तरफ से हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है। आप लोगों ने पहले देखा है मालदा में क्या हुआ था। वो हम मदद कर देंगे शादी के लिए। आप कोई लड़का देखें, हम हेल्प कर देंगे। दोस्तों, आई एम मेकिंग दिस प्रॉमिस, क्योंकि लड़की की उम्र बस 18 साल है। और यहाँ का जो सरकारी सिस्टम है इसमें तो हमारा वेस्ट बंगाल में अच्छा नहीं है। ताकि हम दोस्तों इनको एम्स वगैरह भेजें, बड़े हॉस्पिटल में। हम लोग चाहते हैं कि इसका तो उम्र थोड़ा कम ही है, तो दूसरा शादी हो। जय श्री राम। दोस्तों, मेरे साथ में जो भाई है, इनका नाम पूछता हूँ। आपका क्या नाम? निबिर दास। नबीर दास। दोस्तों, नबीर दास भी बांग्लादेशी हिंदू हैं। और हम इस टाइम पे कहाँ हैं नबीर? ये मुर्शिदाबाद का लालबाग जगह है। मुर्शिदाबाद का लालबाग जगह है दोस्तों। दिस इज ए कॉलोनी ऑफ बांग्लादेश हिंदू रेफ्यूजीज। हमने आप लोगों को बुलाया है इसलिए कि यहाँ पर हमारे ये कॉलोनी में एक लड़की है जिसका हस्बैंड अभी अभी कुछ महीने पहले डेट हुआ। उसके घर में कमाने वाला कुछ नहीं है, बड़ी तकलीफ है। जी आप लोग खुद देख लीजिए। दोस्तों, फैमिली से मिलते हैं। दिस इज द फैमिली। टीना घोष, बिना জয়া ঘোষ, রুবি ঘোষ। ये जो लड़का डेथ हुआ था उसका माँ है, ये जी उसके बीबी है, लड़के है, इसके भाई के बीबी है, उसके भाई के बेटे है। हस्बैंड का अभी 8-9 महीने बेंगलोर में दिहाड़ी का काम करने गया था तो वहाँ पर डेट हो गया। जी। तो इसके घर में बहुत तकलीफ है, कमाने वाला कुछ नहीं है। इसका ससुर है, वो 4 साल पहले से ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैरालाइज्ड हो गया। देख सकते हैं हाँ देख सकते दोस्तों, आइए हैं। अंदर चलते हैं। हाँ देखिए, आइए। अच्छा, इनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हाँ ये कब से लेटे हुए हैं? ये 4 साल से। 4 साल से ऐसे लेटे हुए हैं। तो फिर घर कैसे चल रहा है? और ये लोग जो है लड़के लोग है वो दूसरे घर में काम करके, हमारे बंगला में जिसको बोलते हैं बासाबाड़ी में काम करके इसका दिन चलता है। ये क्या काम करते थे पहले? ये दिहाड़ी का ही काम काज करते थे, राजमिस्त्री सेंटर। आप क्या करते हो? बर्तन वर्तन धोते हो दूसरा के घर। अब ये काम कर रही हैं। डेथ किसकी हुई थी? इसका हस्बैंड का डेट हुआ था, जी। जो बेंगलोर में जाके काम कर रहे थे, वहाँ पर डेट हुआ था। क्या उम्र है इस लड़के की? इसका 18 प्लस है। बस ना? है। हाँ। तो शादी कब हुई थी आपकी? आपकी शादी कब हुई? 16। इसका जब उम्र 16 साल का था तभी इसका शादी हो गया था। ठीक है। ठीक है। सारे बांग्लादेशी हो आप? हाँ। बांग्लादेश से भारत आने की क्या वजह आप लोगों की? उधर अच्छा नहीं था। इसलिए आ गए इधर। इधर जब से आए हो तब ठीक है। अभी आप कमा रहे हो, कितना पैसा मिलता है आपको मिलता है 2-3 हजार ऐसा। महीने के? बस। हाँ। ठीक है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? রাজমিস্ত্রি কাজ। मिस्त्री का। वो यही काम करते हैं बंगाल में? हाँ। इधर ही करते हैं। ठीक है। तो ये लड़की के हस्बैंड क्या काम करते थे? वो भी मजदूरी सेंटरिंग। सेंट्री। एक्सीडेंट हुआ था उनका? फिर तब से ये लड़की यही है। ये अपने घर नहीं गई अपने मम्मी पापा के पास? ওর মা তো মারা গেছে। मम्मी उसके इसकी पापा नहीं भी है? कुछ भी कोई भी नहीं आया देखने के लिए। ऐसा ही है। দিদি থাকে, দিদি মাঝে মধ্যে দেখতে আসে। দিদির সংসার আছে আলাদা, তাই জন্য মা যখন আসে ওর ঠাকুমার কাছে তখন ওকে দেখতে আসে। नबीर समझाओ क्या बोला उन्होंने? इसने बोला इसका मम्मी का डेट हो गया। ठीक है। ठीक है। इसका एक बहन है, बड़ा बहन, जी। तो उसका भी एक संसार है, शादी हो गया, जो कभी कभी आता है देखने को। ठीक है। इसका पिताजी हैं इसके? पिताजी ड्रिंक करता है। इसका मम्मी जब मर गया था तभी से वो नहीं है, तो वो मतलब- नहीं देखता है इसका? नहीं। तो ये लड़की आपके साथ रहती है? तो क्या चाहते हैं आप? जैसे ये नबीर आपके पास ले आया, क्या सेवा कर सकते हैं आप? क्या मदद कर सकते हैं आपकी? आप बताओ। हम लोग चाहते हैं कि इसका तो उम्र थोड़ा कम ही है, तो दूसरा शादी हो, जी। तो उसके लिए कुछ मदद करे जब शादी है। ठीक है। इसका एक लड़की है, बच्चे लड़की है, जी। इसके लिए कुछ बड़े पढ़े, अच्छे से पढ़े, अच्छे से बड़े हो, ठीक है। इसके लिए भी कुछ मदद करे इसका। तो हम लोग यही चाहते हैं। और इसका भी हस्बैंड का तो देखिए अभी पैरालाइज्ड हो गया, जी। तो इसका भी कुछ मदद होता तो अच्छा होता। उनका तो कुछ इलाज वगैरह नहीं हुआ? इलाज में पैसे तो कमी है, इसके लिए ज्यादा जितना अच्छा ट्रीटमेंट होना है उतना ही नहीं हुआ। इसका तो महीने का तो 2-3 हजार रुपया इनकम है। जी। तो इसके से मेडिसिन के खरीदे क्या, क्या डॉक्टर दिखाए, विजिट का इसके से नहीं मालूम, नहीं कर पा रहे। ठीक इसके है। लिए कुछ भी मदद, इसके लिए जो हस्बैंड के डॉक्टर के लिए कुछ अच्छे से डॉक्टर के दिखाए तो हो सकता है। और इसका जो शादी करके जब आप लोग शादी में कुछ मदद करे तो अच्छा होता। ठीक है। ठीक है। और इसका लड़की का पढ़ा लिखा करके जो ठीक मदद करे। ठीक। तो आप चाहते हैं कि आपकी बहू की शादी करवाएं? चाहते हैं आप लोग? तो हम मदद कर देंगे शादी के लिए। आप कोई लड़का देखें, हम हेल्प कर देंगे। दोस्तों, आई एम मेकिंग दिस प्रॉमिस, क्योंकि लड़की की उम्र बस 18 साल है। शी इज टू यंग। और बच्चा है इनके पास में। चलो, ये तो ये होगी। तो आपके हस्बैंड का आपने इलाज करवाने की क्या मदद चाहिए आपको? डॉक्टर देखा हुआ टाका पैसा। कुछ अच्छा कुछ पैसा आपको मिल जाए अच्छा होता।
तो ये अभी कोलकाता वगैरह या एम्स वगैरह नहीं दिखाया उन्होंने? नहीं नहीं नहीं। नहीं, हाँ? और यहाँ का जो सरकारी सिस्टम है इसमें तो हमारा वेस्ट बंगाल में अच्छा नहीं है। बांग्लादेशी हिंदुओं की क्या मदद हो रही है यहाँ पर? वो होती है कि नहीं होती है? नहीं, बांग्लादेशी हिंदुओं को मदद यहाँ पर सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके तरफ से कोई मदद नहीं होती। वो लोग जो आप वहाँ से आते हैं यहाँ पर आके कहीं कोई जगह खाली है, कोई बस्ती में रह जाए, रेल के कॉलोनी में रहते हैं, वो आप ऐसे ही रहते हैं यहाँ के लोग। कुछ मदद नहीं होती यहाँ है? ना कोई मदद नहीं होती। যে ওখানে খুব অত্যাচারিত হতো সেই অত্যাচার শোষণটা এখানে নাই, তাছাড়া এর পরে অন্য কিছু আর সুবিধা এখানে নাই। वो बोल रहे हैं जो वहाँ पर जो अत्याचार होता है मुस्लिम द्वारा हिंदू का, यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर नहीं है। पूरी सुरक्षा है यहाँ पर नहीं है? हमारा यहाँ मुर्शिदाबाद में तो क्या बताऊँ, यहाँ पर मुर्शिदाबाद में तो पूरी तरफ से हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है। आप लोगों ने पहले देखा है मालदा में क्या हुआ था। अब मालदा के जब बड़े मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में क्या हुआ था हिंदुओं का। हमारा यहाँ जिसका जमीन यहाँ पर था उसको रातों रात बेदखल हो गया, नदी पार दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ा, स्कूल में रहना पड़ा, कॉलोनी में रहना पड़ा। उसको खाना सरकारी जो मदद है एनजीओ है, आपके तरह कुछ एनजीओ मिला, कोई भारत सेवाश्रम संघ मिला, कुछ तरफ से उन लोगों को रहने के लिए जगह दिया, खाना दिया। उसके बाद तुरंत जो हाईकोर्ट के ऑर्डर हमने देखा, हाईकोर्ट के ऑर्डर से वहाँ पर सेंट्रल फोर्स आए। उसके बाद वहाँ पर सेंट्रल फोर्स रहकर उन लोगों ने घर छोड़ कर चले गए मालदा के मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में, जुलियान में, उसको लाने लिया। उसके बाद कुछ लोग हैं जो कुछ जो पैसा वाला है वो थोड़ा दूसरे जगह चले गए। हिंदू तो यही करते हैं ना, जो अत्याचार होता है दूसरे तरह चले जाता है। जिसके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, वो लोग मरते ही रहते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल दोस्तों इन्होंने सही कही। हिंदुओं का हाल बिल्कुल ख़राब है और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि समाज जुड़े। समाज दोस्तों ज़मीन पर आएगा, समाज इनसे बात करेगा, इनकी मदद करेगा। इनके पास ऑप्शंस रहेंगे कि भाई इस संगठन को कॉन्टैक्ट करें, इस संगठन को कॉन्टैक्ट करें, इस संगठन को कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों क्रिश्चियनों और जो गैर हिंदू धर्म है उनमें सामाजिक स्ट्रेंथ है, सामाजिक सुरक्षा कवच है उनके पास में, इसीलिए उनकी मदद होती है। और जबकि हिंदू धर्म में दोस्तों, हिंदू धर्म इतना सक्षम है, पैसे वाला धर्म है हमारा, सारे लोग दोस्तों अपना रोजी रोटी अच्छे से कर रहे हैं। अगर ऐसे परिवारों की भी हम मदद नहीं करेंगे, एज ए कंट्री वी आर श्रिंकिंग, ये रियलिटी है। और एज ए सोसाइटी वी नीड टू फ्लोरिश। एज ए सोसाइटी अगर हम स्ट्रेंथन होते हैं तो हम फ्लोरिश होंगे तो हमारी कंट्री की बॉर्डर्स भी सिक्योर होंगी, हमारा कंट्री भी बढ़ेगा। हमने यूट्यूब में आप लोगों का वीडियो देखा, उसमें आपका नंबर था, इसलिए आपको कांटेक्ट किया, आप लोग ने आए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। ठीक है, आप मदद करते हैं हिंदुओं के, जो हिंदू पीड़ित है, जो वंचित है, उसको मदद करते हैं। हमारी आशा भी है जो उन लोगों ने हमको, आप इतने दूर से आए हैं, इतने दूर से मुर्शिदाबाद है, बांग्लादेश के बॉर्डर में रहते हैं हम लोग, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश है। जो व्यथा है हिंदुओं का, जो बांग्लादेश से आए हैं, इसको साहस किया। अभी तो हिंदुओं की आवाज़ दिखाने का दम किसी में नहीं है। आप लोगों ने इतने दूर से आए हैं, आप लोगों ने दिखाया, इसके लिए हम लोग आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम आशा करते हैं आप लोगों ने जो वादा किया है मदद कीजिएगा, इस मदद कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा उपकार हम लोगों का होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद नबीर का भी। नबीर आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हो, बंगाली हिंदू है, बांग्लादेशी हिंदू है सॉरी। और मैं चाहता हूं कि तुम HSF को ज्वाइन करो। हमारा संगठन नॉन पॉलिटिकल है, आप जिस मर्जी संगठन से जुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे लोग दोस्तों जुड़ने चाहिए और ऐसे परिवारों तक आप हमें पहुँचाते रहें, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं, आप इनके बीच में रहते हो, आप इन्हीं के इंसान हो। तो आप लोग जैसे 1-2-3 भाई और मिले दोस्तों हमें, तो वी एनकरेज देम कि आप HSF को ज्वाइन करें। जितने भी वेस्ट बंगाल से लोग हमें देख रहे हो, जो बंगाल के लोग, खासतौर से बांग्लादेशी हिंदू हो और आपकी हिंदी अच्छी है, क्योंकि आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, उसमें मदद कर सकते हो, तो ऐसी फैमिलीज तक हमें पहुँचाएँ। अभी मेरे को बहन ये जो समझ में आया, शादी की तो हम आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। पति को ठीक करने में क्या मदद कर सकते हैं? তোমার বরকে ঠিক করার জন্য কি রকম সহযোগিতা চাই, যেটা বলো, মন খুলে বলো, অসুবিধা নেই। টাকা পয়সা দিলে তো तो চিকিৎসা आर्थिक করতে পারে। सहयोगिता কিছুটা যদি করা যায়, ठीक है, माने फाइनेंशियली सपोर्ट आपको कुछ कर सकते हैं तुरंत, तो अच्छा होता। ठीक है, आप बताओ। আমারও একই কথা, যে টাকা পয়সা দিলেও চিকিৎসা করানো যাবে। ठीक है, आप इनको कोलकाता एम्स ले चलो, इनको बोलो कोलकाता एम्स जाएं। हाँ, एम्स में जो जाए तो हम लोग देखेंगे उसको। हाँ, आप हाँ। पहले इनके यहाँ पर टेस्ट वगैरह करवाएं, फिर कल्याणी एम्स में भेजें।
अगर वो तो डॉक्टर बोलते हैं आने के लिए ताकि इनके हस्बैंड भी ठीक हों तो कम से कम इनका घर का सहारा हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं तो बेड में है, जी। तो एम्स में तो जा नहीं पाएंगे उठ ठीक के, है। तो गाड़ी भाड़ा करके उसको जाना पड़ेगा। पहले उतना यहाँ भी पैसा इसके पास नहीं है, हम उसमें मदद कर देंगे। वो मदद होता तो अच्छा होता। ठीक है? मेडिकल सपोर्ट हम कर देंगे। आप मुझे इनकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह होंगी वो आप मेरे को भेजें। तो इस फैमिली को दोस्तों अपलिफ्ट करना ज़रूरी है। यू अंडरस्टैंड व्हाई हिंदूज और पुअर हिंदू फैमिलीज कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स, बिकॉज जो अदर रिलीजन के जो उनके एडवोकेट्स हैं, जो उनके मौलवी हैं या जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, दे आइडेंटिफाई दीज पुअर फैमिलीज, उनकी मदद करते हैं। दैट दे विल हैव टू लिसन टू देम। दिस इज़ रियलिटी एंड दिस शुड चेंज। हिंदू संगठनों को, हिंदू साधु महात्माओं को, संत महात्माओं को ये कथाएँ वगैरह ठीक है, लेकिन अगर आप गरीब हिंदुओं की ज़रूर हिंदुओं की मदद नहीं कर रहे हो तो दोस्तों हमारा ना देश बचेगा, ना हमारा धर्म बचेगा, ना हमारा समाज बचेगा। बांग्लादेशी हिंदुओं को लिए आप तो हैशटैग तो आप बहुत ट्रेंड कर रहे हो, ऑल आइज़ ऑन बांग्लादेशी हिंदूज़, लेकिन भाई साहब बांग्लादेशी हिंदुओं को देख कौन रहा है, दिखा कौन रहा है, उनकी बात आप तक पहुंचा कौन रहा है, मदद कौन कर रहा है? आपको उन चीज़ों को भी, उन संगठनों को भी देखने की ज़रूरत है। नबीर जैसे लड़के बहुत है बांग्लादेशी हिंदुओं में, इनके अंदर बहुत गुस्सा है, ये चाहते हैं कि इन फैमिलीज़ को अपलिफ्ट करें। इस परिवार की दोस्तों अगर मदद होती है, ये लड़की छोटी सी लड़की, इसकी शादी अगर होती है अच्छे से, हम इसकी अगर शादी करवाते हैं, भगवान की कृपा से ज़रूर करवाएंगे। ये छोटा बच्चा दोस्तों इनके पास जाएगा, दादा दादी के पास में। दादा खुद बीमार है तो इस बच्चे के लिए भी कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत है। दादा इज़ नॉट मच एज्ड, उसकी इलाज के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, तब तो जाकर ये फैमिली अपलिफ्ट होएगी। और अगर ये फैमिली अपलिफ्ट होती है, इट इज़ गोइंग टू गिव अ सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ ग्लोरी टू ऑल द ग्लोबल हिंदूज़ जो इनकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए सामने आएंगे। और जो बांग्लादेशी हिंदू फैमिलीज़ या बांग्लादेशी हिंदू लोग इनकी वीडियोज़ देखेंगे, जिनको इनके बारे में पता लगेगा, दे विल फील ए कनेक्शन विद द ग्लोबल हिंदू कम्युनिटी कि नहीं, अब भारत का ही नहीं देश विदेश का हिंदू सामने आकर मदद हमारी कर रहा है। और जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहा है, दे विल फील ए सॉलिडारिटी कि बांग्लादेश के अब हिंदू हम अकेले नहीं हैं, भारत के हर संगठन, संत महात्मा, आम पब्लिक is with them, and HSF is doing that. We are doing advocacy part, we are doing charity part, and we are empowering Hindus to stand on their feet and stop being political dependent. नेता जो कर रहे हैं, लेकिन समाज क्या कर रहा है? समाज को भी तो करने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पर फेवरेबल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है इनके हिसाब से, बट वो तभी चेंज होएगी अगर समाज जुड़ जाएगा। देन वी डोंट नीड एनी अदर सपोर्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस फैमिली के लिए आई वांट ए फाइनेंशियल सपोर्ट। इस बहन को मैंने प्रॉमिस करा कि अपने रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट करने के भेजें, ताकि हम दोस्तों इनको एम्स वगैरह भेजें, बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पर इनके हस्बैंड को एडमिट करवा कर इनका प्रॉपर इलाज करवा सके। इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग टाइम जर्नी फॉर दिस फैमिली। बच्ची के लिए, शादी के लिए आई हैव मेड ए प्रॉमिस कि हम इसकी शादी करने की हेल्प करेंगे। आप लड़का देखें, इसकी हेल्प कर देंगे। बच्ची जब तक बड़ी नहीं होती हम थोड़ा सा मदद करेंगे। तो आई नीड ए पेंशन सपोर्ट। अगर पेंशन सपोर्ट हमें कोई मिल जाए, आपके पास बैंक खाता है? बैंक खाता है। आई नीड ए पेंशन सपोर्ट फॉर दिस फैमिली। पेंशन इनको देते रहेंगे दोस्तों, तो इनका परिवार दोस्तों अपने आप ही ये थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेगा, इलाज वगैरह, टेस्ट वगैरह करवाना। बच्ची की शादी हम अलग से करवा देंगे। तो एनीबडी वांट्स टू कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट दिस बांग्लादेशी हिंदू फैमिली, डू कॉन्टैक्ट मी। माई नंबर इज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स और HSF are in video description. See you in the next video when we will upload a thank you video from this family. I hope you'll be able to share that glory with all the global Hindu families. Jai Shri Ram. Thank you very much. Bye bye.